हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो राइस के ऊपर होने वाला है। राइस, पैडी, दाना, कुछ भी कह सकते हो। जो आज इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइस से रिलेटेड वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। तो राइस में जो भी मतलब आप सॉइल, क्लाइमेट, साइंटिफिक नेम, क्रोमोसोम नंबर, फैमिली, ओरिजिन और सीड रेट है उसकी, हाइब्रिड वेराइटीज़, जो भी डिजीज़ हैं, प्लांट प्रोटेक्शन है, R/P है, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी वक्त को बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइंटिफिक नेम। अगर हिंदी में बोलूँ तो वैज्ञानिक नाम इसका हो जाएगा ओराइजा सैटाइवा। अब इसकी जो फैमिली है वो हो जाएगी आपकी ग्रेमिनी या पोएसी। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर वो होते हैं 2n बराबर 24। इसका जो ओरिजिन है वो हुआ था आपके साउथ ईस्ट एशिया। अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो हो जाएगा इसका दक्षिणी पूर्व एशिया। हिंदी में इसका ये हो जाएगा। तो हमने पढ़ा क्या? साइंटिफिक नेम ओराइजा सैटाइवा, फैमिली ग्रेमिनिया पोएसी, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24, ओरिजिन है इसका साउथ ईस्ट एशिया या दक्षिणी पूर्व एशिया। अब जो इसके इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो लाइंस हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ये एक तो पूरे वर्ल्ड में 60% पॉपुलेशन है जो पैडी को खाती है, मतलब राइस को खाती है। हम बता देते हैं इन वर्ल्ड, मतलब 60% पॉपुलेशन है जो वर्ल्ड में इसको यूज करती है। उसके बाद आता है आपके इंडिया में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन, नहीं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन राइस का भारत में होता है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि राइस है जो वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे हिंदुस्तान है, फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड। इंडिया है जो फर्स्ट पोजीशन है वर्ल्ड पे। अब हम बात करें कि इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है। प्रोटीन, इसमें प्रोटीन होती है ओराइजेनिन। इसमें प्रोटीन होती है जो ओराइजेनिन होती है। अब जो सबसे पहले जो एक ड्वार्फ जीन आया था, मतलब बोरना जीन, उसका क्या नाम था? जो उसका नाम था DGU जीन। लिख देता हूं मैं, ड्वार्फ जीन। इसमें आया था DGU जी। तो आप देख सकते हो, शुरू से मैं बता देता हूँ। साइंटिफिक नेम ओराइजा सैटाइवा, फैमिली ग्रेमिनिया पोएसी, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24, ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया दक्षिण पूर्व एशिया। वर्ल्ड में ये 60% पॉपुलेशन इसको खाती है वर्ल्ड में। फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड इंडिया का है, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन इंडिया में होता है राइस का, इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे है। प्रोटीन इसमें ओरिजिनिन के रूप में पाई जाती है। ड्वार्फ जीन सबसे पहले जो राइस में आया था वो आया था DGU जीन। तो
अगले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें हम बताएंगे आपको कि स्मेल होती है राइस में, वो किसके कारण होती है। तो हम लिख सकते हैं स्मेल किसके कारण होती है, तो डाई एसिटाइल 1 प्रोपेनाइल। जो राइस में जो स्मेल होती है वो डाई एसिटाइल 1 प्रोपेनाइल के कारण होती है। अब हम बात करेंगे कि इसमें सबसे पहले जो हाइब्रिड वैरायटी है वो कौन सी डेवलप हुई थी राइस के अंदर। तो हम लिखते हैं हाइब्रिड वैरायटी। अगर हम बात करें हाइब्रिड वैरायटी की तो सबसे पहले आई थी PRH10, जो कि वर्ल्ड में, लिख देता हूँ हाइब्रिड वैरायटी इन वर्ल्ड आई थी PRH10। तो मैं बात करूंगा कि ये तो वर्ल्ड में आ गई, हाइब्रिड वैरायटी वर्ल्ड में है PRH10, तो इंडिया में क्या है। हाइब्रिड वैरायटी इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी है, जैसे आप बता सकते हो CORH फर्स्ट, MGRH फर्स्ट, ये सारी है। CORH फर्स्ट, MGRH फर्स्ट। अब हम बात करेंगे जो जादुई धान है, मतलब जो जादुई धान है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जादुई पैडी इन वर्ल्ड में जो है वो है IR8, और जो इंडिया में है वो है जया। तो मैं बात कर लेता हूँ, जो राइस के अंदर जो स्मेल होती है वो डाई एसिटाइल 1 प्रोपेनाइल के कारण होती है। हाइब्रिड वेराइटी इन वर्ल्ड है PRH10 फर्स्ट, हाइब्रिड वेराइटी इन इंडिया CORH फर्स्ट, MGRH फर्स्ट, जादुई पैडी इन वर्ल्ड IR8, और जादुई पैडी इन इंडिया जो कि है जया। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो राइस में जो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है 77 से 79%। अब हम बात करेंगे कि 1 किलो राइस को उगने के लिए कितने लीटर पानी चाहिए। तो 1 किलो राइस को उगने के लिए 4000 से 5000 लीटर पानी चाहिए। वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 kg राइस, तो वो हो जाएगी आपके 4000 से 5000 लीटर पानी हमें चाहिए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। जो स्मेल होती है वो डाई एसिटाइल 1 प्रोपेनाइल के कारण होती है। हाइब्रिड वेराइटी इन वर्ल्ड है सबसे पहली जो PRH10 है। हाइब्रिड वेराइटी इन इंडिया है जो CRH फर्स्ट, MGRH फर्स्ट है। जो जादुई पैडी इन वर्ल्ड है जो IR8, जादुई पैडी इन इंडिया है वो है जया। कार्बोहाइड्रेट इसमें पाई जाती है 77 to 79%। वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 kg राइस, 1 किलो राइस में उगाने के लिए हमें 4000 से 5000 लीटर पानी चाहिए होगा। तो अब हम इससे बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे जो इसका क्लाइमेट है, जलवायु, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लिख सकते हैं क्लाइमेट
या जलवायु। जो इसमें जो जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए? अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो मॉइस्ट एंड ट्रॉपिकल, और अगर हिंदी में बात करूँ तो उष्ण व नम, ये हमें चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके टेम्परेचर। क्लाइमेट में जो टेम्परेचर है वो कितने कितने के बीच होना चाहिए, तो हम टेम्परेचर लिख देते हैं। टेम्परेचर है जो हमें 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच चाहिए होगा। आप देख सकते हैं जैसे मॉइस्ट एंड ट्रॉपिकल इंग्लिश के लिए और उष्णवलम हिंदी मीडियम के लिए, और टेम्परेचर इसके 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो हम बात करेंगे क्लाइमेट का तो हो गया, अब हम बात करेंगे सॉइल की। सॉइल या हिंदी में कहें तो मृदा। अब हमें इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए? अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हमें चाहिए लोयमी और क्लेई सॉइल्स। लोयमी और क्लेई सॉइल्स, और अगर हिंदी में बात करें तो मटियार, चिकनी व दोमट मृदा। तो हम लिख देते हैं इंग्लिश में अगर हमें चाहिए तो हम लिखेंगे लोयमी एंड क्लेई सॉइल्स। हिंदी वालों के लिए मटियार, चिकनी व दोमट मृदा। तो ये हमें चाहिए। और सॉइल्स में अगर आप लिख सकते हो तो ब्लैक सॉइल भी ये सूटेबल होती है, वो सबसे अच्छी सूटेबल ये ब्लैक सॉइल होती है। अगर हम लिखे तो ब्लैक सॉइल इसके लिए सूटेबल होती है। हिंदी वालों के लिए काली मृदा। तो ये था जो क्लाइमेट है जो राइस के लिए वो मोस्ट और ट्रॉपिकल या मतलब उष्ण या नम होना चाहिए। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सॉइल या मृदा है जो लोयमी या क्लेई या मटियार या चिकनी व दोमट मृदा होनी चाहिए। ब्लैक सॉइल काली मृदा वो भी उपयुक्त रहती है इसके लिए। तो अब हम बात करेंगे जो वेराइटीज है, इम्प्रूव्ड वेराइटीज है प्लांटेशन के लिए, हाइब्रिड वेराइटीज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और सीडेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हम रख कर देते हैं। इम्प्रूव्ड वेराइटीज हिंदी में इनको कहते हैं उन्नतशील किस्में। उन्नतशील किस्में इनको कहते हैं। उन्नतशील किस्में बहुत सारी होगी, जैसे रत्ना, कावेरी, पूसा। पूसा 2 से लेके 21 तक ये सारी राइस की जो वेराइटीज है वो आती हैं। बाला और माही सुगंधा, ये जो वेराइटीज है। इसके अलावा जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं, हाइब्रिड वेराइटीज उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे IR8, जया, CORH फर्स्ट,
MGRH फर्स्ट, PRH सॉरी PRH10। एक बार वापस मैं बता देता हूँ आपको, रत्ना, कावेरी, पूसा, 2 से लेके 21 तक कुछ भी लिख सकते हो आप। पूसा 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4, 5, 6, 7 ऐसे 21 तक लिख सकते हो। बाला, माई सुगंधा, हाइब्रिड वेराइटी जो इसकी संकर किस्में है वो है IR8। IR8 आपको पता होगा कि ये वर्ल्ड की जो जादुई धान है उनमें सबसे पहली IR8 फर्स्ट है। इंडिया की जो सबसे पहली जादुई धान है वो जया है। CRH फर्स्ट, MGRH फर्स्ट। इंडिया की सबसे पहली जो हाइब्रिड किस्म है वो है PRH10। वर्ल्ड की सबसे हाइब्रिड किस्म है, राइस की पहली। तब हो गए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी सीड रेट की। राइस को अगर कल्टीवेट करते हैं तो उसके लिए कितनी सीड रेट हमें चाहिए होगी। सीड रेट अगर हिंदी में लिखो तो बीज दर। और सीड रेट बीज, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे 2 तरह की होती है बीज दर भी। एक तो हम लेते हैं सीधा डायरेक्ट सोइंग के लिए। डायरेक्ट सोइंग के लिए हमें चाहिए 80 से लेके 100 किलो प्रति हेक्टेयर। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट सोइंग या सीधे बुआई, वो हमें चाहिए 80 से लेके 100 kg प्रति हेक्टेयर। और जो दूसरी है वो है प्लांटेशन मेथड, जो है रोपाई। हिंदी में बात करें तो रोपाई, वो हमें चाहिए 40 से लेके 50 kg प्रति हेक्टेयर। तो ये टॉपिक हो चुका है। अब हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे सोविंग इंटरवल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बुआई अंतराल। इसमें पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाती है। तो हम लिख सकते हैं R/P बराबर 20x10 सेंटीमीटर। ये हमारी रहेगी। अब आगे चलते हैं। 2 राइस की जो मेन इंस्टीट्यूट्स है, एक इंटरनेशनल लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे, वो मैं बता देता हूँ। पहली जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है मनीला, फिलीपींस में है। और जो नेशनल लेवल पर अपने इंडिया में है उसका नाम है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसका नाम है, वो कहाँ पे है, वो है, कुछ बताते हैं कि कटक उड़ीसा में है, और मैंने नेट पे सर्च किया था वो बता रहा है हैदराबाद तेलंगाना। तो अब मैं दोनों लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा।
तेलंगाना। जो एक बार वापस बता देता हूँ, सोइंग इंटरवल वही अंतराल जो होता है R/P, पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है 20x10 सेंटीमीटर। और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूट है राइस का, वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है मनीला फिलीपींस में। और जो अपने इंडिया में नेशनल लेवल पर है वो इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा या हैदराबाद तेलंगाना। तो अब आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इरिगेशन पे। इसको मतलब कितनी जो रेनफॉल चाहिए और इसकी जो क्रिटिकल स्टेजेस है इरिगेशन की, वो हम डिस्कस करेंगे। इरिगेशन, सिंचाई। तो इसमें हमें रेनफॉल चाहिए। रेनफॉल है जो हमें 900 से 2500 mm चाहिए। हमें जो राइस में जो रेनफॉल है वो 900 से 2500 mm चाहिए। और इसके साथ ही जो क्रिटिकल स्टेजेस है, क्रिटिकल स्टेज के हिंदी में मतलब है क्रांतिक अवस्थाएं जो भी है, वो है ट्रिलरिंग फेज बिफोर फ्लावरिंग, और है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। ये जो क्रिटिकल स्टेज है वो 3 है। एक तो ट्रिलरिंग फेज बिफोर फ्लावरिंग, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, ये हो चुके हैं। इसके अगला टॉपिक लेते हैं हम। इससे जो अगला टॉपिक है हमारा, वो आपका हो जाता है जो भी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में से ही बता देता हूँ आपको। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ब्रैकेट में आप खुद ही समझ जाओ, खाद्यान्न उर्वरक। तो इसमें नाइट्रोजन है जो 120 kg ली जाती है। फॉस्फोरस है जो 60 kg ली जाती है। और जो पोटेशियम है वो 40 kg ली जाती है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन इसमें एक डिजीज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी जिंक की डेफिशिएंसी से खीरा डिजीज़ हो जाती है। जिंक की डेफिशिएंसी से खीरा डिजीज़ हो जाती है, जिसके कारण जो वो पौधे पे गलत सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें करना क्या है, हमें जिंक सल्फेट का छिड़काव करना है उसके लिए, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ एक बार। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक कॉजेस खीरा डिजीज। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल है स्प्रे ऑफ जिंक सल्फेट। हम अगर जिंक सल्फेट का इसमें स्प्रे करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो है अपना डिजीज और इंसेक्ट के ऊपर। जो प्लांट प्रोटेक्शन में जो एक टॉपिक है
जिसमें डिजीज कौन कौन सी होती है, इसमें इंसेक्ट कौन कौन से आते हैं, वो हम डिस्कस। अगला टॉपिक है वो प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इंसेक्ट के द्वारा, एक है डिजीज के द्वारा। पहला हम पढ़ेंगे इंसेक्ट के द्वारा। इंसेक्ट के अंदर चार, ये पेडी के अंदर मेनली 4 इंसेक्ट पाए जाते हैं। पहले है प्लांट होपर, फिर स्टेम बोरर, गांधी बग एंड थ्रिप्स। जो इन दोनों के जो कंट्रोल है वो सेम है और इन दोनों के कंट्रोल भी सेम है। तो हम पहले इन दोनों का पढ़ते हैं। 20 केजी कार्बोफ्यूरन प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना है या फिर 15 केजी फोरेट प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना है। दोनों में से अपन कोई भी कर सकते हैं। गांधी बग और थ्रिप्स, इन दोनों में एक ही जो कंट्रोल है वो दिया गया है। स्प्रे ऑफ 500 ml एंडोसल्फान 35 cc इन 600 लीटर, मतलब 600 लीटर पानी के अंदर हमें 500 ml जो एंडोसल्फान है वो घोलनी है। तो यही था इंसेक्ट के। अब हम पढ़ेंगे डिजीज में। अब जो हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज में सबसे पहले आता है बैक्टीरियल ब्लाइट। अब इसका कंट्रोल कैसे है? इसका कंट्रोल है, जो कंट्रोल वो हम करेंगे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से। 25 kg स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का जो है स्प्रे करेंगे प्रति हेक्टेयर में। अब जो इसके बाद जो मेन डिजीज आती है वो है लीफ स्पॉट। जो ये मेन डिजीज लीफ स्पॉट है, इसका हम कोई भी फंजीसाइड से कर सकते हैं। जैसे कि आप मैनकोजेब कर सकते हैं, मैनकोजेब, जीनेब एक्सेट्रा जो भी है वो फंजीसाइड यूज में ले सकते हैं। अब इसमें एक और पाया जाता है जो कि है लीफ स्पॉट डिजीज इन पैडी। वो उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजेनी। तो मैं लिख देता हूँ, स्पोरियम ओराइजी फंजाई। जो एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है किसका? ब्राउन लीफ डिजीज स्पॉट ऑफ पैडी। ये इसका मेनली कॉजल ऑर्गेनिज्म है। लिख देता हूं मैं भी, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज इन पैडी। एक बार वापस हम कर लेते हैं। जो इसमें डिजीज होती है वो मेनली बैक्टीरियल ब्लाइट होती है, जो कि 25 kg स्ट्रेप्टोसाइक्लिन स्प्रे से प्रति हेक्टेयर हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको। फिर आती है लीफ स्पॉट हम कोई भी फंजीसाइड से कर सकते हैं, मैनकोजेब, जीनेम और भी कोई फंजीसाइड से उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक डिजीज पाई जाती है ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज इन पैडी, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजेनी फंजाई है, जो एक फंजाई के द्वारा फैलती है। अब जो हमारा अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है वो एक यील्ड का मतलब हिंदी में बोले तो उपज। जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, यील्ड। यील्ड इसमें दो टाइप से आंकी जाती है। एक तो होती है अनइरिगेटेड और एक होती है इरिगेटेड। जो भी इम्प्रूव्ड वैरायटी से जो भी
हम कोई भी फसल उगाते हैं तो वो दो टाइप से आंकी जाती है, एक तो इरिगेटेड, एक नॉन इरिगेटेड। तो सबसे पहले इरिगेटेड, फिर नॉन इरिगेटेड। जो इरिगेटेड में जो हमें वो यील्ड मिलती है वो होती है आपके 50 से 60 प्रति क्विंटल, 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और जो नॉन इरिगेटेड में होती है वो होती है आपके 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। वापस बता देता हूँ, यील्ड दो टाइप से होती है, एक तो इम्प्रूव्ड वेराइटी से दोनों आगे जाती है। तो इरिगेटेड में 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, नॉन इरिगेटेड में 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो दोस्तों मैंने आज जो भी आज क्लास ली वो जेट 12th BHU ICR जो भी इनमें क्वेश्चंस राइस से रिलेटेड आएंगे वो इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। जो भी मेन क्वेश्चन थे और मैंने डीपली आज पढ़ाया है आपको, इससे बाहर अगर ये क्लास आपने ले ली तो आपको राइस के मुताबिक आपको कहीं से भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो आप करते ही होंगे, मैं आपको भरोसा भी करता हूँ। तो थैंक यू।